शरीर पर ये वर्दी और कंधे पर सितारे कमाने में बड़े जतन लगे थे। आईआईटी से पढ़ाई की, मोटी कमाई वाली नौकरी मिल रही थी, लेकिन सपना था अपने पिता जैसे प्रशासनिक अधिकारी बनने का। सपना पूरा हुआ। देश का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया। फिर शुरू हुई ट्रेनिंग, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। ट्रेनिंग के ही दौरान सड़क पर चलते हुए एक हादसा हुआ और सभी सपनों को रौंद कर चला गया। वो सपने जो सालों से उम्मीद बनकर हर्षवर्धन की आंखों में सजे हुए थे। महज 26-27 साल का एक लड़का जो पुलिस अधिकारी बनकर अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जा रहा था। नौकरी की पहली तैनाती और हर्षवर्धन के बीच सिर्फ 126 किलोमीटर का फासला था। सालों से बुने हुए ख्वाब और उन ख्वाबों को पूरा करने के संघर्ष के बनिस्बत ये सफर हर्षवर्धन को छोटा ही लगा होगा, मगर किसे पता था कि यह सफर उनकी आईपीएस की ट्रेनिंग की ही तरह कभी पूरा नहीं होगा। एक पल आएगा और जिंदगी की गाड़ी एक अलग ही मोड़ मुड़ जाएगी। यह पल आया सफर के आखिरी 10 किलोमीटर में, जिसे हर्षवर्धन तय नहीं कर सके। सवाल है कि आखिर उन बचे हुए 10 किलोमीटर में हुआ क्या था? जवाब समझने के लिए सारी कहानी शुरुआत से सुनना जरूरी है। साल के आखिरी महीने का पहला दिन था, 1 दिसंबर। इंडिया टुडे के पत्रकार नागार्जुन द्वारकानाथ बताते हैं कि हर्षवर्धन सिंह कर्नाटका के मैसूर से हासन जा रहे थे। जैसा हमने आपको बताया, कर्नाटका के इन दोनों जिलों के बीच तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी है। चूंकि हर्षवर्धन 2023 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। कर्नाटका पुलिस अकादमी यानी केपीए से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद अब बारी थी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यानी जिला प्रशिक्षण की। ट्रेनिंग के इसी हिस्से के लिए वो हासन जा रहे थे। उन्हें हासन जिले के होले नरसीपुर में बतौर प्रोबेशनरी डीएसपी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था। आम शब्दों में कहें तो ट्रेनी आईपीएस के रूप में। क्योंकि ऑफिशियल काम था, इसलिए यात्रा के लिए ऑफिशियल गाड़ी भी मिली, सरकारी गाड़ी में सरकार की ओर से ड्राइवर भी मिला था। हासन जिला पुलिस के मुताबिक इस गाड़ी के ड्राइवर मंजे गौड़ा डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व यानी डीएआर में कांस्टेबल हैं। यह गाड़ी हासन मैसूर रोड पर चल रही थी। इस रास्ते के आखिरी 10 किलोमीटर में किट्टाने गांव पड़ता है। इसी गांव के करीब शाम के तकरीबन 4:30 बजे हर्षवर्धन की गाड़ी का टायर फट गया। टायर फटते ही ड्राइवर मंजे गौड़ा का गाड़ी से कंट्रोल चला गया। बेकाबू हो चुकी गाड़ी सड़क किनारे मौजूद एक घर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में हर्षवर्धन गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना बड़ा हादसा देखकर तुरंत मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने हर्षवर्धन को रेस्क्यू किया और हासन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मगर हॉस्पिटल में भी उनकी हालत बिगड़ती रही। स्थिति को देखते हुए उन्हें ग्रीन कॉरिडोर यानी जीरो ट्रैफिक के माध्यम से बेंगलुरु ले जाने की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन इसी दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं हर्षवर्धन की गाड़ी के ड्राइवर मंजे गौड़ा को मामूली चोटें आई हैं। इस वीडियो के शूट होने के दौरान उनका हासन के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हर्षवर्धन का परिवार मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है, मगर पिता की नौकरी के चलते वो मध्य प्रदेश में रह रहे थे। उनके पिता अखिलेश कुमार सिंह एमपी के सिंगरौली जिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम हैं। हर्षवर्धन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर इलाके के निवासी थे। देवसर एसडीएम अखिलेश सिंह का नवंबर में सिंगरौली जिले से रीवा ट्रांसफर हो गया था। रीवा जो मध्य प्रदेश का ही एक अन्य जिला है। हालांकि सिंगरौली से फिलहाल रिलीव न होने के चलते वो अभी रीवा नहीं गए थे। मृतक हर्षवर्धन का एक छोटा भाई भी है, आदित्य वर्धन सिंह। आदित्य आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एडीजीपी ट्रेनिंग आलोक कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, हमने एक युवा और बेशकीमती जीवन खो दिया। सड़क सुरक्षा पर सभी स्तरों पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया दी है। 2 दिसंबर की सुबह उन्होंने एक्स पर लिखा, हासन मैसूर हाईवे पर किट्टाने बॉर्डर के पास हुए भीषण हादसे में प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर हर्षवर्धन की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। ये बहुत दुखद है कि जब वे आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे थे तब ऐसी दुर्घटना हुई। जब सालों की मेहनत रंग ला रही थी तब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर्षवर्धन की आत्मा को शांति मिले। मृतक के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।
पोस्टमार्टम के बाद 2 दिसंबर की शाम हर्षवर्धन का शव उनके परिवार को सौंपा गया। हर्षवर्धन सिंह के परिवार के लिए यह खबर कितनी संवेदनशील है वो उनका परिवार ही समझ सकता है। एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी रिटायरमेंट की उम्र के करीब करीब एसडीएम बनता है, एक एसडीएम जिसका बेटा ख्वाब लेकर उड़ान भरता है अपने पिता की लीगेसी को आगे बढ़ाने का, उस नए आयाम को छूते छूते यदि कोई पंछी आसमान से गिर जाए तो घोंसले में रहने वाले उसके परिवार पर क्या बीतती है सिर्फ सोचा ही जा सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाने में सहयोग किया था हमारे साथी आनंद कुमार और रजत पांडे ने।